सभी को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिनको आप कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं, जो अपने हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए भी मशहूर हैं। और उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का मार के मैच जीतना तो जैसे अपनी आदत बना ली थी। भारत को सारी आईसीसी ट्रॉफीज जिताने वाले हमारे कैप्टन कूल MS धोनी आज चर्चा में होंगे। क्या MS धोनी की सारी आईसीसी ट्रॉफी जिताना ही उनकी विरासत है, या MS धोनी उन सबसे बढ़कर कुछ और हैं? बात करेंगे एक गुप्त अध्याय के बारे में। मेरे साथ हैं ध्रुव। सब लोगों ने जो धोनी फैन है और नहीं भी हैं, MS धोनी मूवी देखी ही है सबने, क्योंकि काफी अध्याय सबको पता ही हैं। आज हम उन अध्याय के बारे में बात करते हैं जो छुटपुट कहीं कहीं से सुनने में मिलते हैं लोगों से। इन्हें रूमर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये बड़े ही ट्रस्टेड सोर्स से आते हैं ये बातें। तो जानते हैं क्या है वो अध्याय। अगर ध्रुव बात करें MS धोनी की, तो MS धोनी के लिए सबसे बड़ी रिस्पेक्ट मेरे लिए कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में सबसे मुश्किल फैसले लिए। फिर चाहे फील्डिंग यूनिट को एक तरह से तैयार करना हो, इस बात पे जोर देना हो कि 1-2 रन भी मेरे जाने नहीं चाहिए, इसके लिए मैं अपना कोई भी खिलाड़ी एक कॉम्पनसेट नहीं करूं, मुझे कोई भी एवरेज फील्डर्स नहीं चाहिए। तो ये मुश्किल फैसले उन्होंने लेना स्टार्ट 2008 से ही कर दिया था। आपको शायद दिखने 2012 या 13 से शुरू हुए होंगे। बिल्कुल। तो आपको ये समझना चाहिए कि फैसले कितने मुश्किल होंगे कि उनको इम्प्लीमेंट करने में BCCI को 5 साल लग गए, या MS धोनी को BCCI को कन्विंस करने के लिए 4 से 5 साल लगे। MS धोनी पे काफी सवाल उठते हैं और वो सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि MS धोनी एक ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कप्तान रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। और ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे लोग उन्हें नापसंद करने लग गए? वो ट्रांसफॉर्मेशन है बड़े बड़े दिग्गजों को हटा के यंगस्टर्स को मौका देना, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। MS धोनी वही हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स और सिलेक्टर्स के मना करने के बावजूद विराट कोहली को काफी चांसेस दिए, उनको रफ पैच से बाहर निकाला। तो अगर विराट कोहली के हेटर्स MS धोनी को हेट करना चाहते हैं इस बात के लिए, तो वो इस बात के लिए भी हेट करें कि किंग कोहली, चीकू से किंग कोहली नहीं बन पाता अगर MS धोनी नहीं होता। बिल्कुल ध्रुव, आपने बिल्कुल सही बात कही कि MS धोनी ने पूरी एक टीम खड़ी की। अगर आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लगभग अगर विराट कोहली और MS धोनी को हटा दें तो सारे ही खिलाड़ी रिप्लेस हो गए थे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में। हम वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर हार भी जाते तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि उस टीम में खेलने वाले सभी खिलाड़ी आपको आगे 10 साल सर्व करने वाले थे। फिर चाहे वो आपके मिस्टर ICC शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, रविचंद्रन अश्विन हो, विराट कोहली हो, ये टीम खड़ी की MS धोनी ने, जो कि उसके कुछ खिलाड़ी आज भी खेल रहे हैं। हिमांशु, पहले हम ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। 3 ट्रॉफी या सारे ICC के खिताब उस समय के MS धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को दिलाए। उन्हें काफी, गौतम गंभीर काफी चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि धोनी ने थोड़ी दिलाए हैं खिताब, सारी टीम खेली है। पर जब भी ऑस्ट्रेलिया के कप्स को याद किया जाता है, वर्ल्ड कप विंस को याद किया जाता है, तो रिकी पॉन्टिंग का नाम आता ही आता है। रिकी पॉन्टिंग के बिना खिताब नहीं जीते गए थे। तो एक कप्तान का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसे नकारना नहीं चाहिए। योगदान जो है ये पर्दे के पीछे भी चलता है। तो पर्दे के पीछे ये योगदान कैसे चलता है मांचू? क्या लोगों को बोल दिया जाता है कि तुम्हें अच्छा खेलना है और लोग अच्छा खेलते हैं, या एक टीम बनानी पड़ती है, एक कठिन फैसले लेने पड़ते हैं? तो थोड़ा सा उन फैसलों के बारे में बात करते हैं जो MS धोनी ने लिए, जो कि बहुत ही कठिन फैसले थे और उन्होंने काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था उन फैसलों को लेके, काफी नेगेटिव मीडिया का सामना करना पड़ा था। क्योंकि मैं जिन फैसलों की बात कर रहा हूँ वो फैसले हैं सचिन तेंदुलकर, वो फैसले हैं वीरेंद्र सहवाग, वो फैसले हैं अनिल कुंबले, और वो फैसले हैं राहुल द्रविड़। बिल्कुल ध्रुव, आपने कहा कि पर्दे के पीछे क्या चलता होगा, तो पर्दे के पीछे MS धोनी ट्रॉफीज, अपने हेलीकॉप्टर शॉट, इन सब से परे हैं तो वो है एक मेंटर। एक अच्छी लीडरशिप में एक बहुत अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ती है जो आपको सही दिशा दिखा सके, आपके लिए सही फैसले ले सके। क्योंकि जैसा कि आपने कहा था ध्रुव कि विराट कोहली को अगर इतने मौके नहीं मिलते तो वो आज विराट कोहली नहीं बने। और सेम चीज जाती है रोहित शर्मा के लिए भी। रोहित शर्मा को भी उतने मौके नहीं मिलते तो जिस कप्तान ने आपको 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया,
वो कप्तान पहले ही गायब हो सकते थे। अब जरा बात करते हैं हम छोटे छोटे कुछ जो हमें स्टोरीज सामने आती हैं, वो एक हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है आपके लिए। अभी जरा बड़े बड़े क्रिकेटर्स के माइंडसेट की बात करते हैं कि धोनी को कहा जाता है कि उन्हें सहवाग नहीं पसंद थे, क्योंकि सहवाग से उन्हें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और सहवाग ने खुद भी माना है, गैरी कर्स्टन ने उन्हें बोल दिया था कि उनसे उम्मीद सिर्फ 20-30 रन की है। क्या उनका क्या दिमाग कहीं और चल रहा है? क्या वो एक्सपेक्टेशन बहुत कम है उनसे, या वो खिलाड़ी अच्छे नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जब आप क्रिकेट से परे चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बिगड़ जाता है। वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू फाइट फॉर द फ्री पासेस सो दैट कि उनके दोस्त लोग, उनके फैमिली वाले आके वो पास यूज करके क्रिकेट मैच देख पाए। और जब इंसान इन सब चीजों में बिजी रहता है तो वो उसका 100% फोकस, 100% ध्यान अपने गेम में नहीं होता है। तो ये तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्रुव, अगर बात वीरेंद्र सहवाग की हो रही है तो धोनी जिस आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार कप्तान बने, वीरेंद्र सहवाग उसमें भी ओपनिंग कर रहे थे। बट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वीरेंद्र सहवाग का एक भी मैच याद होगा या 1 से 2 मैच याद होंगे जो उस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छे खेले। तो वीरेंद्र सहवाग को मौके उस टाइम से ही मिल रहे थे, बट 2011 तक आई थिंक उनका लास्ट लैप हो ही गया था, उनका बल्ला चल नहीं रहा था। तो ये फैसला लिया गया बीसीसीआई और धोनी के कहने पर कि वीरेंद्र सहवाग को बाहर रखना चाहिए और हमें नए ओपनर्स ट्राई करने चाहिए। इसीलिए जगह मिल पाई शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे लोगों, जिन्होंने आगे चल के भारतीय क्रिकेट को लगभग 10 साल सर्व किया। धोनी कभी तो मीडिया में रहते नहीं है और मीडिया में लोग अपने आप ही धोनी के नाम से टीआरपी बटोरते रहते हैं। कभी हुक्का कंट्रोवर्सी को लेके, तो कभी आखिरी बॉल पे छक्के की बात को लेके, या कभी फेक न्यूज फैला के कि उन्होंने जानबूझ के विराट कोहली की कप्तानी के अंडर उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में मैच हरवाया। ऐसी सब बातें, ऐसी सब अटकलें लोग लगाते रहते हैं टीआरपी बटोरने के लिए। तो उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते। हुक्का कंट्रोवर्सी से निकल के आई है वो बात ये है कि धोनी का कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और वहां पे हमेशा यंगस्टर्स, दिग्गज नहीं यंगस्टर्स रहते थे। और वो होता था धोनी का नेटवर्किंग सेशन, जहां पे धोनी लोगों से एक आइस ब्रेकर की तरह यूज करते थे और यंगस्टर्स को नई नई सलाह देते थे, नए तरीके सिखाते थे, नई चीजें बताते थे। और धोनी का जो एक खेल के प्रति प्रेम था उसको तो कोई नहीं नकार सकता कि जब वो अपना फोन बिल्कुल बंद करके रखते थे थ्रू आउट द सीरीज, तो इतनी डेडिकेशन के साथ तो कोई क्रिकेटर मुझे दिखा नहीं है इतना कूल, इतना काम माइंडसेट लेके आया हो। मुझे याद है हिमांशु, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आईपीएल का सीजन था और फाइनल में थे सचिन तेंदुलकर की मुंबई और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई। तो मेरे एक मित्र हैं, वो सचिन तेंदुलकर के आर्डेंट फैन, और उन्होंने कहा कि धोनी की चवन्नी 98 में चल रही है, बस इतना ही है। पर जब वो मैच हुआ तो हम अगले दिन जब मिले तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि नहीं भाई, धोनी है। धोनी वो मैच जीत गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जो इतने कूल, काम, कंपोज और फोकस रहने वाले हैं, उन्होंने भी पेशेंस खो दी थी मैच के एंड के टाइम पे, और धोनी एकदम कूल, काम, कंपोज तरीके से खेल रहे थे। एक फंसा हुआ मैच था, वो फंसा हुआ मैच जीते। धोनी के क्रिकेट, धोनी की जीतों पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो एक तो ये क्वेश्चन मार्क जो लोग लगाते रहते हैं कि धोनी आखिरी में आते थे मैच जिताने के लिए, धोनी ऐसा करते थे, धोनी वैसा करते थे। जिस टाइम धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में आए हैं, सबसे सेफेस्ट जो प्लेस है किसी भी बैट्समैन को खेलने के लिए, वो हुआ करती थी ओपनर की, क्योंकि ओपनर ही, ओपनिंग का टाइम ही ऐसा टाइम था कि जिस टाइम पे सारे फील्डर्स अंदर होते थे। उस टाइम पे ये पावर प्ले का डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट नहीं था। सब लोग तो जानते ही हैं कि डीआरएस का एक और नाम है धोनी रिव्यू सिस्टम, जबकि धोनी डीआरएस के अगेंस्ट थे। ही वाज वन हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डीआरएस yet made the best use of DRS। बिल्कुल ध्रुव, और धोनी पे अक्सर एक आरोप और लगता है कि उन्होंने सारे सीनियर्स को हटा के एक यंग टीम बनाई, कि यंग टीम को मैनेज करना इजी है रादर देन डिफिकल्ट लोगों को मैनेज करने का। तो उन सब लोगों को मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 में धोनी की टेस्ट कैप्टनसी के अंडर ही भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बना था। और अगर आपको याद हो तो उस टेस्ट टीम में वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़,
वीवीएस लक्ष्मण, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, तो ये सारे दिग्गज थे। उस टीम को भी MS धोनी ही मैनेज करते थे और वही टीम नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी थी। तो भाई ये धोनी की जो विरासत है और आई वुड से गिफ्ट है टू इंडियन क्रिकेट इज हिज गाइडेंस, जो हमने देखा है विराट कोहली के रूप में, हमने देखा है सुरेश रैना के रूप में, और शिखर धवन ने भी कई बार कहा है कि धोनी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था हर किसी के लिए, तो चाहे वो कोई भी हो। मैं लोगों को याद दिला दूं कि जब विराट कोहली की फॉर्म खराब चल रही थी, स्पेशली फॉर विराट फैंस एंड धोनी हेटर्स, उनके लिए जो ये स्पेसिफिक छोटा सा एक ग्रुप है, ये सिर्फ उसके लिए बड़ी बात है याद रखना कि जब विराट की फॉर्म खराब चल रही थी और उनको कैप्टनसी से भी हटाया गया, तो लोग उन्हें सजेशन दे रहे थे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे कैप्टनसी छोड़ने के बाद सिर्फ एक बंदे का फोन आया था, वो था MS का, और किसी का नहीं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बाकी सबके पास भी मेरा नंबर है। तो ये क्लब्स बनाना, विराट हेटर क्लब, धोनी हेटर क्लब, ये आपसी खिलाड़ियों में उनमें कुछ नहीं है, ये आप लोगों के मनोरंजन के लिए, तो आप करना चाहे तो इसको करते रहिए। और जैसे धोनी बोलते हैं हमेशा कि हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो लेट्स नॉट ड्वेल इनटू हेट, राइट। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, उसको स्पोर्ट्स के तरह रखते हैं। ऑफ फील्ड कोई कैसा है उससे आपको क्या मतलब, जब तक वो भारतीय क्रिकेट टीम को जिता रहा है। बिल्कुल। अगर वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम को जिता रहा है, तो आई थिंक मेरे लिए तो विन विन है। बिल्कुल ध्रुव, अगर MS धोनी की बात हो और उस मैच का जिक्र ना हो तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी इस पॉडकास्ट के साथ। कि आपको याद होगा कि एक बॉल में 2 रन चाहिए, MS धोनी ने एक ग्लव्स निकाल दिया था। मैच था T20 2016 बांग्लादेश। अगर हम वो मैच हारते तो सेमीफाइनल में जो विराट कोहली ने झंडे गाड़े थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो कभी नहीं हो पाता क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते। तो वो मैच अगर कोई स्ट्रेटेजी से जिता सकता था, वो सिर्फ MS थे। हार्दिक पांड्या को ये बोलना कि तुम ऑफ साइड ही बॉल करोगे, उसके बाद उनको ये बताना कि तुम उसको लेग्स में बॉल करके उसको वहां मिड ऑन पे कैच करवाओगे, ये MS ही कर सकते थे। MS धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं, एक मेंटर, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक आर्किटेक्ट भी हैं। तो अगर कहा जाए वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट चाणक्य थे, और उन्हें मुझे लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो BCCI उन्हें और बढ़िया यूज करना चाहेगा, उनके स्किल्स को और उनके एक्सपीरियंस को, और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो जो रिस्पेक्ट देते हैं यंगस्टर्स को, और जो यंगस्टर्स उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है BCCI के लिए। क्या हम एक फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम कोच देख रहे हैं? वैसे BCCI ने मौका दिया था एक बार MS धोनी को मेंटरशिप करने का T20 वर्ल्ड कप में, बट भारतीय कोच बहुत ज्यादा चलता तो नहीं है। बट MS धोनी माइट क्रिएट अ डिफरेंट स्टोरी हमेशा की तरह। तो BCCI इस बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं अगर MS धोनी तैयार हैं तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पसंद नहीं आ रही है कमेंट कीजिए, पसंद आ रही है क्या पसंद आ रहा है, क्या और लेके आना चाहिए, तो उसको प्लीज कमेंट करके बताइए। हम उत्सुक हैं आपके फीडबैक के लिए, आपसे जानने के लिए।